Hello, students. In this class, we are going to start with a new chapter, that is chapter 1 in the Indian Constitution of Class 8. Before starting the chapter, let's discuss something about rules. What is the importance of rules? Rules are very important in our society, right? Why? अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? देयर विल बी chaos in the society, disturbance in the society everywhere. राइट, सो हम रूल्स का एग्जाम्पल देखते हैं कुछ गेम्स की हेल्प से. राइट, सो लाइक गेम ऑफ फुटबॉल और एनी गेम, लेट्स टेक एनी गेम, क्रिकेट और एनी गेम, देयर आर रूल्स इन ईच एंड एवरी गेम. राइट, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हर एक गेम में रूल्स होते हैं. फुटबॉल का क्या रूल है कि आप फुटबॉल को पाँव से हिट कर सकते हो. अगर आप आर्म से टच करोगे तो आप आउट हो जाओगे, आपका फाउल हो जाएगा. राइट, तो इसी तरह से और गेम्स के भी अपने रूल्स होते हैं. ओके, रूल्स टेल प्लेयर्स व्हाट दे कैन और कैन नॉट डू इन रियल लाइफ ऑल्सो. बच्चों, जस्ट लाइक गेम्स नीड रूल्स, अ कंट्री नीड्स रूल्स टू. दैट्स वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों? बिकॉज वी नीड रूल्स. अगर रूल्स नहीं होंगे, लाइक इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू, अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्योस होगा, बहुत डिस्टर्बेंस होगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि सोसाइटी में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ओके, अब आप देखो, अगर क्रिकेट में या फुटबॉल में कोई रूल ना हो तो क्या वहाँ पर कोई आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है? नहीं, आपको नहीं पता चलेगा. इसी तरह से सोसाइटी में भी अगर आपको ये जानना है कि क्या सही है क्या गलत है तो रूल्स का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम किया गया है. राइट, नाउ व्हाई डू कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? आप पूरी दुनिया में देखिए, हर एक कंट्री का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है. राइट, मोस्ट कंट्रीज टुडे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका यूज इट टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ताकि लोगों के जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. कोई अपनी मनमानी ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. राइट, in India, our constitution tells us that everyone is equal. It explains how the government should work. It brings together people of different religions and languages. ओके, सो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, जो लोगों के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, या आर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट एवरीवन इज़ इक्वल. ये हमें बताता है कि सभी लोग इक्वल हैं, किसी तरह से भी किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. राइट, और ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है. गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती है. सब कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे करेगी. इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. अब आपको पता है कि हमारी कंट्री में अलग अलग जो रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस को भी बोलते हैं. बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में मिलती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स मिलते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको बांधे रखता है. ओके, एक करके रखता है. यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यू हैव द राइट टू वोट, टू स्पीक फ्रीली, टू स्टडी बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है राइट टू वोट. हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो हमें सही लगता है उसको हम वोट कर सकते हैं. कोई हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर इंसान को ही वोट करना है. राइट, इसी तरह से वी हैव द राइट टू स्पीक फ्रीली एंड वी कैन स्टडी एनीथिंग. एंड व्हाई?
We have all these freedoms because all this is written in our constitution. Okay, let's see the other slide. What happens without a constitution? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा? लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द किंग ऑफ नेपाल, ज्ञानेंद्र. In 2005, King Gyanendra removed Nepal's elected leaders. He ruled without a constitution. People had no freedom to choose or speak. तो 2005 की बात है. क्या हुआ था? किंग ज्ञानेंद्र जो कि कहाँ के हैं? नेपाल के हैं. उन्होंने क्या किया? नेपाल के जो इलेक्टेड लीडर्स थे उन्हें रिमूव कर दिया. ओके, देन ही रूल्ड विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब लीडर्स को रिमूव करने के बाद उन्होंने खुद रूल करना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन के. अब लोगों को कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो किसी को चूज़ करें, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करें या अपनी राय जो है सबके सामने रखें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था. तो फिर क्या हुआ? 2005 की ये बात थी. अब 2006 में लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया. लोगों को लगा कि ये सब क्या हो रहा है, किंग तो अपनी मनमानी कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? द किंग, लोगों ने मतलब स्ट्रगल किया, उन्होंने आवाज़ उठाई. ओके, उन्होंने प्रोटेस्ट किया. देन द किंग स्टेप डाउन. नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी. और जो नेपाल जो कंट्री है वो फिर से क्या बन गया? डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. एंड बिगेन राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. और उनका फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर दैट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन रूलर्स कैन बिकम टू पावरफुल. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो रूलर्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे और फिर जो भी उनके मन में आएगा वो कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स फ्रीडम, जस्टिस एंड फेयरनेस. ओके, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस दिलाता है, हमें फ्रीडम देता है और बिल्कुल फेयर जो है जजमेंट हमारे सामने रखता है. किसी से किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट.